नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस CLIS इग्नू का BLII 014 ICT इन लाइब्रेरीज का जून 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पूरी आंसर की आपको इस वीडियो में दिखने वाली है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं हमारे YouTube चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आपको इसके साथ साथ सारे PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलते हैं, जहां आपको बहुत सारी सरकारी नौकरी की अपडेट्स भी देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होती है। बाकी आपका समय खराब ना करते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर 2024 में, उसमें ट्रू फॉल्स नहीं पूछे गए थे, तो काफी कम संभावनाएं हैं कि आपके पेपर में ट्रू फॉल्स आए, लेकिन संभावनाएं हैं कि आ सकता है। तो हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, हम हर चीज करेंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि ट्रू फॉल्स आने की संभावनाएं कम है। पहला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल सही, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करते हैं जो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हाइपर लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग। तो हाइपर लिंक्स जो होते हैं, जो लिंक होते हैं, उसी को ही हाइपर लिंक कहते हैं। तो HTML टैग यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग्स जो होते हैं, उसी से हाइपर लिंक्स बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा HTML टैग्स। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स ही पूछा गया है। ओनली हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स आर द टू बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जी बिल्कुल नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, ना कि हार्डवेयर एंड पेरिफेरल। तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। फोर्थ है द SGML इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो SGML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज, इसमें जो ML की जो फुल फॉर्म है वो होती है मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन SG की फुल फॉर्म आप मुझे या तो आप नेट से देख के बताइए या तो आपने स्टडी मटेरियल में देख के बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि SGML का फुल फॉर्म क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर आर नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक अलग कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, जैसे कि परम 8000 जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है। सिक्स क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ईमेल आईडी। मतलब ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आप में से किसका यूज करेंगे? तो यूट्यूब, फेसबुक और कूल मेल। कूल मेल कुछ चीज नहीं होती है, फेसबुक यूट्यूब बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें आप ईमेल आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। आप हॉट मेल पे ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आज के समय में हॉट मेल का यूज करते हैं और याहू भी बहुत कम हो गया है। ज्यादातर लोग जीमेल का यूज करते हैं, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेवन क्वेश्चन नेटबुक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो पोर्टेबल कंप्यूटर का एग्जांपल है, बहुत ही हैंडी होता है, 10 से 11 इंच का इसका साइज होता है स्क्रीन का। ये भी पेपर में आता है, तो अब ये भी याद रखिएगा, नेटबुक का एक एग्जांपल है, पोर्टेबल कंप्यूटर का एग्जांपल है। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल हैंडहेल्ड वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइस। तो मोबाइल हैंडहेल्ड कौन सा नहीं है? इससे पहले भी वाले जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए थे उसमें भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो लैपटॉप जो है वो मोबाइल हैंडहेल्ड नहीं है, मतलब उसको आप मोबाइल में हाथ में रख के नहीं चला सकते। लोग कहते हैं नहीं हम तो चला सकते हैं लैपटॉप हाथ में रख के। जी बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन आपको उसको क्या कहते हैं, जितना हैंडी अमेजन किंडल या सोनी ई बुक रीडर या फिर एप्पल आईपैड है, उतना हैंडी लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप हमें एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना होता है जो इनमें से थोड़ा सा अलग है। तो लैपटॉप जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। तो हर्ट्ज में मेजर करी जाती है, ठीक है, हर्ट्ज में मेजर करी जाती है जो भी माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं, आपका CPU की जो स्पीड है वही होती है, तो हर्ट्ज में वो करी जाती है। 10th क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ हार्डवेयर। तो उबंटू जो है वो हार्डवेयर नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे का विंडोज, लाइनेक्स और मैक OS होता है, वैसे ही उबंटू भी होता है, जिसको उबंटू भी कहते हैं बहुत सारे लोग। 11th क्वेश्चन है
अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लिब्सिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसको खरीदना पड़ता है, पैसे लगते हैं। बाकी सब जो है वो सारे के सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, लिब्रे ऑफिस डज नॉट रन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं खुद भी चलाता हूं, विंडोज पे ही चलाता हूं लिब्रे ऑफिस। तो विंडोज पे, मैक ओएस पे, हर जो भी आपका बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर है उन सब पे ये लिब्रे ऑफिस चल जाता है। 13th क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, जीएनयू इज रेफर्ड टू एज अ कंप्यूटर ऑन अ चिप। जी बिल्कुल नहीं, जीएनयू नहीं बल्कि माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं कंप्यूटर ऑन अ चिप। तो फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है क्लॉक स्पीड इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, क्लॉक स्पीड जो होती है, क्लॉक स्पीड इंडिकेट द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है विच वन इज रिगार्डेड एज पीसीबी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मदर बोर्ड को ही कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है अ मदरबोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस कहते हैं जिसको। तो ये मदरबोर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है बायोस के लिए, उसको होल्ड करके रखती है। 17th क्वेश्चन है वेयर कैन वी इंस्टॉल एडिशनल मेमोरी। तो मदरबोर्ड में आप एडिशनल मेमोरी, एसएमपीएस का मतलब होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, जहां से पावर आती है, तो वहां पे मेमोरी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, बल्कि आप मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज रिगार्डेड एज टेम्पररी मेमोरी। तो बिल्कुल सही बात है कि RAM यानी कि रैम को ही टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, और यही एक वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। 19th क्वेश्चन है ओपन ऑफिस .org इज नाउ नोन एज, तो लिब्रे ऑफिस के नाम से जाना जाता है ओपन ऑफिस .org को। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड एज द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। बिल्कुल नहीं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि आप इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी, यूटिलिटी में भी नहीं कहेंगे, मतलब यूटिलिटी मान सकते हैं, लेकिन मेनली ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका फॉल्स हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है यूएसबी कार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। तो बिल्कुल सही बात है, यूएसबी कार्ड जो होता है वो उसको एक्सपेंशन कार्ड का ही एक एग्जांपल है। एक्सपेंशन कार्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यूएसबी कार्ड भी एक एक्सपेंशन कार्ड का एग्जांपल है। 22nd क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है, जिसकी फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो वो भी मैग्नेटिक होती है। अगर आप ऑप्टिकल की बात करें तो डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब जो होती है, सीडी वगैरह, ये आपकी ऑप्टिकल में आती है। फ्लैश स्टोरेज डिवाइस में कौन सा आएगा, आपका जो पेन ड्राइव होता है, यूएसबी ड्राइव होते हैं, वो सारे आपके फ्लैश स्टोरेज डिवाइस में आ जाएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है फ्लॉपी डिस्क, जिसकी मैं बता ही रहा था आपको। फ्लॉपी डिस्क भी एक एग्जांपल है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का। तो 23rd क्वेश्चन भी हो गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD UW ये कोई नहीं है, बल्कि CD रोम, CD RW और CD R, ये तीनों CD के एग्जांपल है, लेकिन CD UW कोई CD का टाइप नहीं है। 25th क्वेश्चन है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज अ काइंड ऑफ, तो फाइल फॉर्मेट है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ODF जिसको आप कहते हैं। लिब्रे ऑफिस में अगर आप सेव करते हैं तो ODF फॉर्मेट में वो सेव होता है। 26th क्वेश्चन है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय, तो NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने डेवलप किया है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो बारकोड रीडर तो रीड कर रहा है, माइक्रोफोन में हम आवाज दे रहे हैं, स्कैनर से हम स्कैन कर रहे हैं, लेकिन बारकोड प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है तो आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट यानी कि बारकोड रीडर इसका आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर से, जिसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रिंट निकालते हैं, तो प्लॉटर इसका आंसर हो जाएगा, इसी से आउटपुट निकल रहा है, बाकी सारे जो है वो इनपुट डिवाइस है। 29th क्वेश्चन है अ कीबोर्ड हैज कॉमन मैथमेटिकल कीज, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये सारे कॉमन मैथमेटिकल कीज, यही इसका एग्जांपल है। 30th क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लिब्सिस जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। अभी हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन आएगा इसी पेज में ही, इसी वाले क्वेश्चन पेपर में ही ये वाला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो लिब्सिस ही हमने आंसर लगाया था, तो लिब्सिस इसका आंसर हो जाएगा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है।
31st क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, माउस का यूज करते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो फ्लैश ड्राइव की हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्योंकि यही एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। जो पेन ड्राइव वगैरह होते हैं वो आपके फ्लैश ड्राइव में भी आते हैं। 33rd क्वेश्चन है न्यूजेन लिब। न्यूजेन लिब इज ए कंप्लीटली वेब बेस्ड एलएमएस। तो बिल्कुल सही है, जो न्यूजेन लिब यानी कि लिब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, एलएमएस ही है ये भी एक तरीके का, ये वेब बेस्ड है, तो बिल्कुल सही बात है, ये वेब बेस्ड है, ट्रू है। 34th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल यू यूज फॉर डिजिटाइजिंग द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो फ्लैट बेड स्कैनर का आप यूज करेंगे डिजिटाइजेशन के लिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉफ्ट कॉपी इनटू फिजिकल डॉक्यूमेंट इज नोन एज। तो प्रिंटिंग, सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में है, आपने उसको प्रिंट किया तो वो हार्ड कॉपी में आ गया, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट में आ गया, तो उसको प्रिंटिंग आप कहते हैं। 36 क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। तो डॉट मैट्रिक्स एक टाइप का प्रिंटर होता है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। जैसे कि आप लेजर की बात करें तो लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर आप कहें, तो ये सारे जो प्रिंटर हैं ये आपके नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन जो आप डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और डेजी व्हील भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट होते हैं प्रिंटर के। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है OCR सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज्ड फॉर। तो क्रिएशन ऑफ एडिटेबल टेक्स्ट फाइल, जो आपका फोटो में टेक्स्ट लिखे होते हैं उसी को वो कन्वर्ट कर देता है एडिटेबल टेक्स्ट फाइल्स में। तो OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका आंसर हो जाएगा। रीडर नहीं होगा, आप याद रखिएगा। जैसे OMR जो होता है वो भी होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। 38th क्वेश्चन है बारकोड रीडर इज ऑल्सो नोन एज बारकोड प्रिंटर। तो नहीं भाई, बारकोड रीडर अलग है जिसमें लेजर लाइट होती है, उससे बारकोड आप रीड करते हैं, लेकिन बारकोड प्रिंटर वो अलग है जहां से बारकोड प्रिंट होते हैं, तो दोनों ही अलग अलग है, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। 39th क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन कन्वर्ट साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सिग्नल। तो माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड को एक इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सिग्नल में। 40th क्वेश्चन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज पॉपुलरली नोन एज मॉडम। तो MODEM यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से मॉडम, तो मॉडम इसका आंसर हो जाएगा 40th का। 41st क्वेश्चन है द स्टैंड अलोन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ। तो मॉडम की हेल्प से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 42nd क्वेश्चन है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, जो आपके डब्बे जैसे जो मॉनिटर्स होते थे पहले, तो उसी को कहते थे। तो कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज कॉमनली यूज्ड फॉर द मॉनिटर्स, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ट्रू, ये कॉमनली यूज किए जाते थे मॉनिटर्स में। अगला क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन द टर्म स्लिम स्टैंड्स फॉर। स्लिम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम होता है सिस्टम फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया पेपर में, ये भी आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 44th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो बाकी आप लिप्सिस, कोहा और एवरग्रीन की बात करें तो ये सारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये जो है आपका एक ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप बात करें ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑफिस सूट है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी, जैसे मेरे को किसी ने बताया कि भाई लिप्सिस होगा इसका आंसर, बल्कि उन्होंने इस क्वेश्चन पेपर पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सेकंड पे लिप्सिस भी लगा रखा है। उन्होंने ये बोला था कि बाकी सारे तो ये जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिप्सिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप इस तरीके से मत देखिए ये वाले क्वेश्चन को, ये इस तरीके से देखना है कि बाकी सारे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये लिब्रे ऑफिस जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोजेक्टर इज एन। तो आउटपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर प्रोजेक्टर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट क्रिएट करता है वो जो आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखता है। 46th क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ डाटा आर डीवीडी कैन स्टोर। तो 4.7 GB, ये बहुत सारी सरकारी नौकरियों के पेपर में भी आता है कि डीवीडी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो 4.7 GB ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी आप इसको कह सकते हैं, डीवीडी की फुल फॉर्म है। 47th क्वेश्चन है एंड यूजर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम्स अलग होते हैं, तो फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा।
48 क्वेश्चन है, टू सेव अ हाई डेफिनेशन वीडियो विच डिवाइस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो यूएसबी ड्राइव से आप बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको एचडी वीडियो सेव करनी है तो। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, द लिब्रे ऑफिस इज एग्जांपल ऑफ। तो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा उससे पहले आपको बता भी रहा था कि ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है ये जो लिब्रे ऑफिस है, बाकी सारे एलएमएस हैं। 50th क्वेश्चन है, एलएस डिजिटल सूट इज एन एग्जांपल ऑफ इज डेवलप्ड बाय। तो ये किसने डेवलप किया था? लिप्सिस लिमिटेड ने ये डेवलप किया था। इसका पीडीएफ जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सरकारी नौकरी की अपडेट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड होती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।